हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर के अपने इस प्रोग्राम में जिसमें हम लोग का टारगेट है कि 500 इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर रहेंगे उनको हम लोग कवर करेंगे। आज उसमें हम लोग का डे 9 है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कल का जो लास्ट क्वेश्चन था वो था भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया। ईवी चार्जिंग का मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये नई दिल्ली में किया गया था। ये हमारा कल का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग। हम लोग देखेंगे कि हाल ही में कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग की गई है। तो हम लोग देखेंगे उनमें किन शहरों को 5 स्टार रेटिंग मिली है। तो ध्यान देंगे अगर हम लोग इस बार कुल 5 शहरों को 5 स्टार रेटिंग, कुल 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। वो 6 शहरों के नाम है अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई। तो वो जो 5 शहर हैं वो हैं अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई। हम लोग देखेंगे कि अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का है, सूरत जो है और राजकोट जो है वो गुजरात का है, मैसूर कर्नाटक का है, इंदौर एमपी का है और नवी मुंबई महाराष्ट्र का है। इस बार रिपोर्ट में जो 5 स्टार रेटिंग है उसमें देखने की बात यह है कि गुजरात के कुल 2 जो शहर हैं वो गुजरात के शामिल हैं। 2 शहर अकेले गुजरात के हैं। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि 5 स्टार रेटिंग में जो मैक्सिमम शहर है वो गुजरात राज्य के हैं। तो इस प्रकार से कुछ स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों कि जो 3 स्टार रेटिंग है उनमें कुल 65 शहर शामिल हैं, जिनमें 34 शहर अकेले महाराष्ट्र के हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 3 स्टार रेटिंग में जो मैक्सिमम शहर हैं वो है महाराष्ट्र के, कुल 34 शहर शामिल है महाराष्ट्र के अकेले। अगला दोस्तों एक बेहद इंपॉर्टेंट अगला जो है वो है कि यूपी, बिहार और राजस्थान के कोई भी शहर यानी सिंगल एक भी शहर ऐसे नहीं है जो 3 स्टार रेटिंग में शामिल हो। एक भी यूपी, बिहार और राजस्थान का एक भी शहर ऐसा नहीं है जो 3 स्टार रेटिंग में शामिल हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पहला नंबर क्वेश्चन का था, इसको हम लोग देख लें दोस्तों। आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन दोस्तों जीआई टैग के ऊपर है। हाल ही के दिनों में कुछ वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग क्यों दिया जाता है, तो जीआई टैग इसलिए दिया जाता है ताकि जो क्षेत्रीय लोग हैं जहाँ की एरिया को जिस एरिया की वस्तु को जो है कि जीआई टैग दिया जाता है उनकी इकोनॉमी को बढ़ाया जा सके। तो उसमें देखेंगे चाखाओ। चाखाओ जो है कि एक चावल है और ये क्या है, मणिपुर का है। तो इसलिए ध्यान देंगे कि चाखाओ का संबंध हो गया मणिपुर से। टेराकोटा गोरखपुर का दोस्तों, टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है, ये गोरखपुर का है। तो अभी हम बोले कि चाखाओ चावल है, आपको बताना है कि टेराकोटा क्या है। ये होमवर्क है दोस्तों, आप हमको कमेंट बॉक्स में इसको बता सकते हैं। अगला है किदलाई मितई। तो किदलाई मितई क्या है दोस्तों, तो ये कोविलपट्टी जो तमिलनाडु की है, तमिलनाडु का एक जगह है कोविलपट्टी, वहाँ का ये क्या है कि एक कैंडी है। और ये जो कैंडी बनाई जाती है ये मूंगफली और गुड़ के मिश्रण से बनाई जाती है। किदलाई मितई जो कि तमिलनाडु में एक कोविलपट्टी है स्थान है, वहाँ का एक कैंडी है और इस कैंडी का निर्माण मूंगफली और गुड़ से मिला के बनाया जाता है और हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया है। तो इसको दोस्तों ये 3 जीआई टैग जो इस बार बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देख लिए होमवर्क के तौर पे इसमें है कि टेराकोटा क्या है। 163 नंबर क्वेश्चन। तो 163 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित बायो रॉक स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया, तो देश का पहला जो बायो रॉक है, देश का पहला जो सौर ऊर्जा संचालित बायो रॉक है वो हम लोग देखेंगे कि कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थापित किया गया है। कहाँ पे दोस्तों, कच्छ की खाड़ी गुजरात में। हाल ही में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि कोविड-19 के दौर में कई समाजसेवी संगठनों ने, कई सेवियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसी में हम लोग देखेंगे कि जो नीता अंबानी है और इनकी जो एक फाउंडेशन है जिसका नाम है रिलायंस फाउंडेशन, इन्होंने जो कोविड-19 के दौर में पार्टिसिपेट किया है, लोगों की मदद की है, जो समाज का सेवा किया है, उसी को देखते हुए अभी हाल ही में एक अमेरिकी पत्रिका है जिसका नाम है टाउन एंड कैंटी। उसका नाम है टाउन एंड कैंटी। इस अमेरिकी पत्रिका ने जो नीता अंबानी है उनको दुनिया की प्रमुख समाजसेवी हस्तियों में शामिल किया है। दुनिया की प्रमुख समाजसेवी हस्तियों में शामिल किया है। अगला दोस्तों चंबल अभ्यारण्य है जो हाल के दिनों में इंपॉर्टेंट रहा है। तो चंबल अभ्यारण्य के बारे में देखते हैं दोस्तों। जो चंबल अभ्यारण्य है ये अभी हाल ही में इसको पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया और इसी के लिए न्यूज में रहा है। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। अगर हम लोग देखें कि जो चंबल अभ्यारण्य है वो 3 जंक्शन पर स्थित है। किसके, तो यूपी, एमपी और राजस्थान के।
जो चंबल अभ्यारण्य है वो यूपी एमपी राजस्थान के त्रि जंक्शन पर स्थित है। आगे ध्यान देंगे दोस्तों कि ये गंगा डॉल्फिन और लुप्तप्राय घड़ियाल जो है उनके लिए प्रसिद्ध है, गंगा डॉल्फिन और लुप्तप्राय घड़ियाल के लिए। अगला दोस्तों ध्यान देंगे तो कि जो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है दोस्तों, ऊंचा ध्यान देंगे, लंबा नहीं ऊंचा, वो अभी हाल ही में मणिपुर के आयरिंग नदी पर बनाया गया है, आयरिंग नदी, और ये कितना ऊंचा है, 141 मीटर ऊंचा है दोस्तों। तो अभी हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल आयरिंग नदी पे बनाया गया है जो कि मणिपुर में स्थित है, और ये कितना ऊंचा है, तो 141 मीटर ऊंचा है। देश की सबसे लंबी विद्युतीकृत सुरंग जो है दोस्तों, तो देश की जो सबसे लंबी विद्युतीकृत सुरंग है वो आंध्र प्रदेश में बनाई गई है, आंध्र प्रदेश में, और इसकी कुल जो लंबाई है दोस्तों, जो इसकी कुल लंबाई हम लोग ध्यान दें तो लगभग 6.7 किलोमीटर है, 6.7 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, 6.7 किलोमीटर। तो देश की सबसे लंबी विद्युतीकृत सुरंग जिसकी लंबाई 6.7 किलोमीटर है, ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में किन किन के बीच में, तो चेरलोपल्ली और रापुरू के में, तो चेरलोपल्ली और रापुरू के बीच में है, इसको ध्यान देंगे। हाल ही में समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 EIO के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा दोस्तों, EIO के द्वारा। इसकी रैंक है 46वीं, इसमें जो भारत की रैंक आई है वो 46वीं रैंक है, और यही बेहद इंपॉर्टेंट है कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है, क्योंकि भारत डिजिटल इंडिया पे काफ़ी फोकस कर रहा है, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि भारत डिजिटल इंडिया पे अभी हाल ही में हम लोग मेंस का क्वेश्चन अगर देखें तो हम लोग देखेंगे कि डिजिटलीकरण पे एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर देखें तो इसमें स्वीडन को फर्स्ट रैंक है, ये चीज़ ध्यान देंगे, क्योंकि स्वीडन हम लोग देखेंगे कई जगहों पे फर्स्ट रैंक आया है, न्यूजीलैंड सेकेंड रैंक पे है और अमेरिका थर्ड रैंक पे है। तो समावेशी इंटरनेट सूचकांक में स्वीडन जो है वो फर्स्ट रैंक है, न्यूजीलैंड जो है वो सेकेंड रैंक है और अमेरिका जो है वो थर्ड रैंक है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, तो जो दोस्तों जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। स्वीडन इसमें फर्स्ट रैंक है, स्विट्जरलैंड इसमें सेकंड रैंक है और फिनलैंड इसमें थर्ड रैंक है। ध्यान देंगे इसमें इस वाले रैंकिंग में भी जो स्वीडन है वो फर्स्ट रैंक है, लेकिन इसमें जो इंडिया की रैंकिंग है दोस्तों, जो इंडिया की रैंकिंग है वो है 74th रैंकिंग। यानी अब तक हम लोग दो इंडिया की रैंकिंग देखें, समावेशी इंटरनेट सूचकांक जिसमें 46 रैंक है और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जिसमें 74वीं रैंक है। इसके पहले भी दोस्तों हम लोग कुछ सूचकांकों के बारे में देख चुके हैं, एक बार आप रिवीजन जरूर करते रहिएगा दोस्तों। जो पिछले वीडियोज़ हैं उनको जरूर देख लेंगे आप, क्योंकि जो पिछले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करने की कोशिश की जाएगी। और देखेंगे कि अभी जो आरओ का पेपर हुआ है, अगर आप पिछला वीडियोस देखेंगे तो देखिए वहाँ से करंट अफेयर के कई सारे क्वेश्चन फंसे हुए भी हैं। 170 नंबर क्वेश्चन, जो संसदीय चुनावों के बाद इजराइल में गठबंधन सरकार गठित हुई है। हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों तो पिछले एक साल में इजराइल में 3 बार संसदीय चुनाव हुए हैं, लेकिन वहाँ तीनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार ना बन के गठबंधन की सरकार बनी है। और इस बार भी बेंजामिन नेतन्याहू को ही गठबंधन सरकार का नेता चुना गया है, जो कि लिकुड पार्टी से संबंधित है। किस पार्टी से दोस्तों, लिकुड पार्टी से। 171 नंबर क्वेश्चन, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 जिसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें ध्यान देंगे नॉर्वे को फर्स्ट रैंक है और भारत की रैंकिंग इसमें 51 है, भारत की रैंकिंग इसमें 51 है और भारत को इसमें दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है, दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। जो 91 रैंक है, इतनी रैंक जो भारत की खराब आई है, इसके पीछे रीजन है कि इसमें नागरिकों की स्वतंत्रता का जो में हाल के दिनों में कमी देखी गई है। जो ये वाला सूचकांक का आधार था नागरिक स्वतंत्रता, तो नागरिक स्वतंत्रता जो सूचकांक का आधार था उस वाले में भारत की जो रैंकिंग है, जो परफॉर्मेंस है हम कह सकते हैं जो भारत का, वो काफ़ी खराब रहा है। आगे है फ्लोरेसिंग इंडेक्स 2020। जो फ्लोरेसिंग इंडेक्स 2020 है वो है बच्चों की खुशहाली को लेकर जारी की जाती है, बच्चों की खुशहाली को लेके, और भारत की रैंकिंग है इसमें 131 रैंक है दोस्तों। देश का प्रथम राज्य जिसने मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित किया है वो कौन है? तो देश का प्रथम राज्य जिसने मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित किया है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित किया है। आगे आते दोस्तों कि हाल ही में भारत ब्रॉडबैंड ETF को मंजूरी दी गई है। हाल ही में भारत ब्रॉडबैंड ETF को मंजूरी दी गई है। यह देश का पहला सार्वजनिक कॉर्पोरेट बॉन्ड है।
ध्यान देंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये क्यों है, क्योंकि यह देश का पहला सार्वजनिक कॉर्पोरेट बॉन्ड है, यानी इसमें कोई भी प्राइवेट कंपनी शामिल नहीं है। इसकी जो फंडिंग ये किसकी एक पहल है दोस्तों, तो ये निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग की एक पहल है। ये निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग की एक पहल है जो कि वित्त मंत्रालय के अधीन है। यह वित्त मंत्रालय के अधीन है। ETF का मतलब होता है दोस्तों एक्सचेंज ट्रेड फंड, एक्सचेंज ट्रेड फंड। तो 174 नंबर दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। 175 नंबर क्वेश्चन, ओडिशा के किन 2 गांवों को सुनामी रेडी टैग प्रदान किया गया। तो ओडिशा के 2 गांव जो हैं वो हैं वेंकट रायपुर और नालिया साही। 2 गांव हैं वेंकट रायपुर और नालिया साही, इन दोनों गांवों को सुनामी रेडी टैग प्रदान किया गया है। प्रत्येक 5 नवंबर को हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों जो है कि सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को। तो वो 2 गांव हो गए वेंकट रायपुर और नालिया साही। सतत विकास रिपोर्ट 2020, सतत विकास रिपोर्ट 2020 दोस्तों सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया। सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया और सतत विकास लक्ष्य और कोविड-19 जो है ये इसका केंद्रीय विषय था। सतत विकास लक्ष्य और कोविड-19 जो है ये इसका केंद्रीय विषय था। इसमें ध्यान देंगे कि स्वीडन को फर्स्ट रैंक मिला हुआ है। ऊपर भी हम लोग देखेंगे 2-3 इंडेक्स में स्वीडन को फर्स्ट रैंक मिला है। यहाँ पे डेनमार्क को दोस्तों, डेनमार्क को हम लोग देखेंगे सेकेंड रैंक मिला है और जो फिनलैंड है दोस्तों उसको थर्ड रैंक मिला है। भारत की रैंकिंग इसमें दोस्तों 117 इंडिया की रैंकिंग 117वीं है और ब्रिक्स देशों में भी जो इंडिया की रैंकिंग है वो बेहद खराब है दोस्तों। यहाँ पे अब चार्ट है, इसको देख सकते हैं। हालांकि इस चार्ट को हम जो है कि आप एक बार घटना चक्र दोस्तों जरूर पढ़ लीजिएगा, जो घटना चक्र का करंट अफेयर है, क्योंकि अगर इस प्रोग्राम के साथ साथ आप घटना चक्र पढ़ देंगे तब कोई भी क्वेश्चन फंसने का थोड़ा भी चांस नहीं रहेगा, सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। देखिए ये तो यहाँ पे हम लोग ध्यान दें तो जो ब्राजील है उसकी 53वीं रैंक है, रसिया की 97वीं रैंक है, भारत की 117 है, चाइना की 48 है और दक्षिण अफ्रीका की 110 रैंक है। स्वीडन फर्स्ट रैंक पे है, इसको हम लोग देख ही लिए, और जो डेनमार्क है सेकंड पे है, फिनलैंड थर्ड पे है, फ्रांस फोर्थ पे है और जर्मनी फिफ्थ पे है। बस इसमें 1, 2, 3 और जो भारत की रैंकिंग वो ध्यान रखेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि ब्रिक्स में जो है भारत की रैंकिंग वो बेहद खराब है। हाल ही में देखेंगे दोस्तों कि यूएसए कई सारे संगठनों से खुद को बाहर किया है, कई सारे संगठनों से खुद को बाहर कर लिया है। जैसे अभी देखेंगे WHO से उसने बाहर किया खुद को, ओपन स्काई ट्रीटी जो है OST उससे खुद को बाहर कर लिया है, मध्यवर्ती परमाणु बल संधि जो है इससे खुद को बाहर कर लिया है। साथ ही साथ पिछले दिनों में हम लोग देखेंगे पेरिस समझौते से उसने खुद को बाहर कर लिया था। तो यूएसए ये इंपॉर्टेंट हो गया कि किन किन संगठनों से खुद को बाहर कर गया है। क्या पता कि ये सीधा स्टेटमेंट यही दिया जाए कि यूएसए निम्नलिखित में से किन संगठनों से बाहर नहीं है, तो उसमें ऑप्शन आ जाए और इन 3-4 ऑप्शन में से किसी एक को इग्नोर करना है। अगला है 178 नंबर क्वेश्चन। 178 नंबर क्वेश्चन दोस्तों वो है ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल किसकी है। तो दोस्तों जो ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास पहल है UNDP की है और इसका जो केंद्रीय विषय था वो था बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने के मार्गों की रूपरेखा तैयार करना। बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने के मार्गों की रूपरेखा तैयार करना, SDG को प्राप्त करना। तो दोस्तों इसका लक्ष्य था वो था बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने के मार्गों की रूपरेखा तैयार करना। तो बहुआयामी गरीबी से किस प्रकार बाहर निकला जाए ताकि SDG की जो टारगेट है उसको पाया जाए। अब दोस्तों जो बहुआयामी गरीबी SDG कौन सा SDG है ये होमवर्क कर लेते हैं। हालांकि सारे SDG को हम लोग पढ़ चुके हैं। SDG का एक सेपरेट वीडियो बनाया गया दोस्तों, एक बार उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट इसमें ये है दोस्तों कि भारत ने वर्ष 2005-6 एवं 2015 से 16 के मध्य 273 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। मिलियन लोगों को, तो 273 मिलियन लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है। तो एक बार फिर देख लेते हैं ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल जो कि UNDP की है, इसकी केंद्रीय विषय जो थी वो था बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने के मार्गों की रूपरेखा तैयार करना, SDG को प्राप्त करना। जो एक रिपोर्ट इसमें आई है दोस्तों, कभी भी मेंस में भी इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। अगर गरीबी के ऊपर कोई मेंस का क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ हम लोग देख सकते हैं कि एक दशक में यानी 2005 से 2006 के मध्य में 273 मिलियन लोग को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है। आगे दोस्तों आज हम लोग इतना ही करेंगे, तो इसके आगे से लेके
200 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कल कर लेंगे और पूरी PDF आपको कल शाम तक प्रदान कर दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।